नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल पूरा हो रहा है झारखंड का। वहीं 2019 में 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे। हालांकि अब देखना अहम होगा कि जब चुनाव आयोग की तरफ से जिसकी घोषणा की जाती है तो कितने चरणों में झारखंड का चुनाव होगा। तो इस वक्त की अहम खबर आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तारीखों का ऐलान भी कर देगा। बता दें कि 5 जनवरी 2025 को झारखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और वर्ष 2019 में इसके पहले 5 चरणों में झारखंड विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, जिसके बाद अब संभावनाएं तेज हैं और कयासों का भी बाजार गर्म है कि आखिर इस बार का चुनाव यानी कि वर्ष 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है झारखंड विधानसभा का आखिर कितने चरणों में होगा, क्योंकि इसके पहले भी कई राजनीतिक दल 1 से 2 चरणों में चुनाव करने की मांग चुनाव आयोग की तरफ से कर चुका है। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। जी हां, बता दें कि झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। सीटों को लेकर बीजेपी के फैसले का इंतजार है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में खीरू महतो ने यह बयान दिया है। 2 सीटों की बात के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। वहीं 11 सीटों की लिस्ट हमने नीतीश कुमार को सौंपी है। खीरू महतो का ऐसा बयान सामने आया और उन्होंने यह भी कहा कि 5 सीटों पर हमने बड़ी सभाएं की है। एनडीए के साथ ही मिलकर जेडीयू झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जेडीयू भी अपनी ताकत झोंक रही है। हमारे साथ झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, उनसे जान लेते हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके तरफ से यानी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, मेरे तरफ से झारखंड विधानसभा में हम लोगों ने अभी 11 सीटों की पूरी तैयारी कर लिया है। ऐसे पूरे 81 विधानसभा में तैयारी है एनडीए गठबंधन का, सब लोग हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद 11 सीटों पर हमने ऐसे तैयारी किया और 11 सीटों के लिए हमने ऐसे लिस्ट भी दे दिया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार को दिए हैं। और इस तालमेल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय है सो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सब लोग लगे हुए हैं। तालमेल है सो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पर है सो चल रही बात है। सर, 11 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं जो चाहती है कि जेडीयू लड़े, जहां पर आपके मजबूत कैंडिडेट हैं? अभी तो सीट नहीं बताएंगे, लेकिन अभी 5 सीटों पर हम लोगों ने ऐसा बहुत बड़ा सम्मेलन किया, विधानसभा सम्मेलन। और विधानसभा सम्मेलन में 10 से 15 हजार लोग जुटे इस बरसात के समय में। और राष्ट्रीय मैंने आपके माननीय मंत्री श्रवण कुमार भी कई जगह गए हैं और यहाँ नीरज जी भी गए थे, यहाँ प्रवक्ता जो वो भी देख के आए हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम हम लोग का अनवरत चालू है और आगे चल रहा है। जो सीटें हमें मिलेगी उस पर हम और ताकत झोंकेंगे। हमारे एनडीए गठबंधन के लोग सब ताकत झोंकेंगे और जो सीट नहीं हमको मिलेगी वो उनके हाथ में जाएगा, वहाँ भी हम ताकत झोंकेंगे। हम लोग इस बार एनडीए की सरकार हर हाल में मैंने वहाँ झारखंड में बनाएंगे। मुख्यमंत्री से कुछ फाइनल बातचीत हो पाई है? अभी आप पटना आए। माननीय मुख्यमंत्री से फाइनल बातचीत होगी। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब मिल के साथ हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे इस पर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू की तैयारी है। स्वाभाविक तौर पर सभी पार्टियां चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव पार्टी लड़े। 5 सीट पर सभाएं भी हुई हैं, वहां पर लोगों का जुटान भी हुआ है। हालांकि 11 सीटों पर पार्टी का दावा है। देखना दिलचस्प होता है कि किस तरह से समझौता होता है और कितने सीटों पर सहमति बन पाती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। तो खीरू में 5 सीटों पर जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि वहां पर खीरू महतो ने सभाएं की है। हालांकि जो लिस्ट तैयार की गई थी और जो सौंपी गई है 11 लिस्ट यानी कि 11 सीटों को लेकर जो लिस्ट है वो सौंपी गई है। और अब ऐसे में देखना काफी अहम हो जाता है कि इन 11 सीटों को लेकर जिस तरह से दावेदारी की जा रही है जेडीयू की तरफ से कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन जिस तरह से पेच फंसता नजर आ रहा है, सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पेच कहां फंस रहा है। क्या बीजेपी वाकई में जेडीयू को झारखंड में 11 सीट नहीं देने जा रही है? आखिर कितने सीटें ऑफर की जा रही है
और 2 सीटों की जो बातें हो रही है वो आखिर कहां से आ रही है। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिन 11 सीटों की बातें हो रही है उनमें कौन कौन से ऐसे सीट शामिल है जो जेडीयू चाहती है, और 5 सीटों पर जो सभाएं की जा चुकी है आखिर वो 5 प्रमुख सीटें आखिर कौन सी है जहां पर जेडीयू की जीतने की प्रबल जो उम्मीदें हैं वो लगाए बैठे हैं खीरू महतो। तो ये देखना काफी अहम होगा।